हमारे साथ अहमदाबाद के ऋषि भट्ट हैं। ये पहलगाम के एकमात्र आई विटनेस हैं जिन्होंने उस घटना को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। वो शायद बाय चांस रिकॉर्ड हो गई इनके कैमरे पे। और ये उस वक्त जब ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उस वक्त वहीं एक एडवेंचर एरिना में थे, जिप लाइन पे ये मूव कर रहे थे और इन्होंने पूरी घटना को देखा। किस प्रकार का वो वाकया था, कैसे ये खुद बचे, पूरी बातचीत हम इनसे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले तुम ये जानना चाहते हैं कि आप पहलगाम के उस पॉइंट पे पहुंचे कब थे और उस वक्त क्या माहौल था? हम करीबन 12 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे और फिर हमने नॉर्मल फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और वो सब लेना शुरू किया। छोटी राइड थी, उसके अंदर मेरे लड़के को बैठना था, सब उसको एडवेंचर करवा रहे थे। फिर हमने जिप लाइन लिया, तो जिप लाइन के अंदर बहुत लंबी लाइन थी। पहले एक फैमिली गई, फिर दूसरी फैमिली गई, फिर हमारी बारी थी। तो पहले एक फैमिली गई, हस्बैंड वाइफ लड़का, फिर दूसरी फैमिली गई, हस्बैंड वाइफ लड़का, फिर मेरा लड़का गया, फिर मेरी वाइफ गई, फिर 2 बच्चे और गए और फिर मेरी बारी थी। तो मैं गया। जब मैं जिप लाइन स्टार्ट कर रहा था तब फर्स्ट फायरिंग हुई और जब मैं नीचे पहुंचा तब मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो के अंदर कैप्चर हुआ है। मैं तो मेरी मस्ती में वीडियो ही बना रहा था। अंदर 6 से 7 लोगों को गोलियां लग गई है। जब 5वें 6ठे बंदे को गोली लगी, अराउंड 15 सेकेंड के बाद मुझे पता चला कि गोलियां चल रही है, कुछ आतंकी हमला हुआ है, तब मेरे को पता चला। तब तक मेरे को पता नहीं था। मैं जब नीचे पहुंचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ और मेरा लड़का दोनों दौड़ के आ रहे और चिल्ला रहे, वहाँ पे किसी को गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। तो मैं जिप लाइन से ही मैं बेल्ट खोल के कूद गया और फिर मेरे वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से भागना शुरू किया मैंने। नहीं, तो जब आप पहुंचे वहां तब बिल्कुल शांति थी एकदम? हाँ, कुछ भी? मैं पहुंचा 1 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब अपने अपनी तरीके से मस्ती कर रहे थे। तब तक कोई ऐसा अंदेशा, कोई आहट कुछ नहीं था तब तक। जो भी स्टार्ट हुआ 1:28 PM को ही स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, 1:28 PM को फर्स्ट फायरिंग हुई। तो उस वक्त आप अगर मान लीजिए 2-3 लोग जो बीच में आ गए वो नहीं आए होते तो शायद आप भी उस वक्त 10% वो 2 फैमिली में जो जेंट्स को गोली रिलीजन मार दी है, तब मैं भी वहीं पे रहता और मुझे भी गोली लगने वाली थी। पर वो 2 लड़के छोटे थे, वो भगवान के स्वरूप बोलूँ कि जो भी बोलूँ, कि वो 2 लड़के ने बोला कि अंकल हमको पहले जाने दो और मैंने उन दोनों को जाने दिया। उसके अंदर मैं बच गया। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपके आगे जो 2 लोग गए उनको गोली मारी? हाँ, मेरे आगे 2 फैमिली जो गई, वो दोनों फैमिली में जो जेंट्स थे, वो दोनों जेंट्स को रिलीजन पूछ के उन लोगों के सर में गोली मार दी थी। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमने देख के आए, वहाँ पे मेरे वीडियो में भी दिख रहा है। अच्छा, हाँ। तो मतलब उस वक्त आपको कैसा फील हुआ, मतलब जब आपको पता चला कि भाई इस तरह से आगे 2 लोगों को मार दिया? मेरी वाइफ और मेरा लड़का ऑलरेडी वहाँ से भागते भागते आ रहे थे। मैंने भी देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। मेरी वाइफ भी चिल्ला रही है, वहाँ पे मार रहे हैं सबको, भागो भागो जल्दी से। मैं जिप लाइन से कूद के फिर मैं उन लोगों को लेके सीधा भाग रहा था। भागते भागते हमने देखा एक ब्लाइंड स्पॉट था, वहाँ पे हम लोग छुप गए। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 लोग छुपे हुए थे, तो हम लोग भी वहाँ पे छुप गए। अराउंड 8 to 10 मिनट्स हम वहाँ पे रुके। हम देख रहे थे वो लोग ग्राउंड में करीबन 40 फीट के डिस्टेंस में सब लोगों को रिलीजन पूछ के गोलियां मार रहे थे। फिर थोड़ा शांत हुआ तो हम वहाँ से दौड़ना शुरू किया मेन गेट की तरफ। दूसरे लोग भी जो छुपे हुए थे वो लोग भी गेट की साइड दौड़ने लगे। जब करीबन 50-60 लोग हम गेट की साइड दौड़ रहे थे ना, फिर से फायरिंग हुई। और तब जब हम दौड़ रहे थे, तब दौड़ते दौड़ते जब हम बाहर निकल रहे थे, तब 5-6 लोगों को और गोलियां लग गई जो हमारे साथ दौड़ रहे थे। फिर हम मेन गेट पे पहुंचे। हमने देखा तो वहाँ पे जो लोकल सिक्योरिटी थी उन लोगों ने गोलियां मार दी थी और लोकल पब्लिक वहाँ की जो थी वो पहले ही भाग गई थी। फिर हम दौड़ते दौड़ते नीचे निकले। जब आप दौड़ रहे थे तब भी गोलियां चल रही थी? पैरेलली गोलियां चल रही थी। उस टाइम भी आप बच गए? हाँ, उस टाइम भी हम बच गए और हम जिगजैग सीक्वेंस के अंदर दौड़ रहे थे, सीधा नहीं दौड़ रहे थे कि जिगजैग होंगे तो हम टारगेट जल्दी नहीं होंगे। तो हम जिगजैग सीक्वेंस के अंदर हम 7-8 लोग थे, हम सब लोग ऐसे ही दौड़ रहे थे और बाकी के लोग भी दौड़ रहे थे। मतलब जैसे अपने मूवी में देखते हैं वैसा माहौल एक था कि सब लोग दौड़ रहे हैं और पीछे से गोलियां लग रही है।
कितने लोग होंगे वो, आपने कुछ नोटिस किया? टेररिस्ट का मैं बताऊं तो 2 लोग ग्राउंड में थे और बाकी झाड़ियों में थे, तो अराउंड 5 to 6 पर्सन होंगे ऐसा मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से फायरिंग हो रही थी। क्योंकि कभी आवाज़ इस साइड से आ रही थी, उस साइड से भी आवाज़ आ रही थी, बीच में भी फायरिंग चल रही थी, तो अराउंड 5 to 6 पर्सन हो सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब आप जिप लाइन पे थे तब आपको एहसास नहीं हुआ कि नीचे गोलियां चल रही? नहीं, मुझे 20 सेकंड तक पता ही नहीं चला। आप मेरी जिप लाइन में देखोगे तो एक ब्लैक टी शर्ट पहन के बंदा दौड़ रहा है, उसको गोली लगी और वो सर के ऊपर गिरा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यहाँ पे गोलियां चल रही है और यहाँ पे आतंकी हमला हुआ। बाकी स्टार्टिंग 20 सेकंड मुझे मालूम ही नहीं था। 2 वीडियोस है ना ये? हाँ यस, 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं जिप लाइन कर रहा हूँ, और दूसरा वीडियो ये था कि जब मेरी बीवी ने चिल्ला के बताया, मैंने देखा के नीचे 2 लोग को गोली मार दी है, मैं मेरा वीडियो बंद करके जिप लाइन से कूद रहा था। वो वीडियो के अंदर ऑलरेडी जो 2 लोगों को मार दिया है उसके अंदर उन लोगों की डेड बॉडी वगैरह सब कवर हुआ है, तो वो वीडियो मैंने कहीं शेयर नहीं किया है। तो फिर ये जो पूरा वाकया है ये कितने मिनट चला होगा इस तरह से? अराउंड 20 से 22 मिनट तक ये पूरा माहौल वहाँ पे रहा होगा। और आप लोग उसी में फंसे रहे? उसी में फंसे रहे और मेन गेट से निकले और फिर हमने जंगल में दौड़ना शुरू किया। 2-3 मोड़ हम दौड़े नीचे 500 मीटर तक, तब तक हमको इंडियन आर्मी ने सामने से कवर कर लिया था। वो लोग करीबन 150 to 170 की बटालियन में थे। वो लोग फटाफट ऊपर आ रहे थे और हमको और पूरे टूरिस्ट को उन लोगों ने कवर कर लिया। और फिर हम लोगों के 10-10 के ग्रुप बना के 3 आर्मीज हमारे साथ थी और हम लोगों को नीचे सेफली वहाँ पे पार्किंग तक लेके आए। तो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या कैसा माहौल कैसा था उस पर्टिकुलर 20-22 मिनट में? जो हमने एक आध वीडियो देखा, लाशें पूरी बिखरी हुई, सब लोग डरे हुए थे। जो माहौल, जो डर था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली कैसा हो रहा था हम लोगों को फील। बस हम लोगों को एक ही चीज़ थी कि हमको भागना है। सेकेंडली मेरे दोस्त हैं यहाँ इंडियन आर्मी में, अक्षय सर, और मेरे जैसे नेटवर्क मिला तुरंत पहले मैंने उनको कॉल किया कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ है। दूसरा कॉल मेरे भाई को किया, तो उन्होंने मेरे को 2-3 गाइडलाइंस दी कि कोई कश्मीर के घर में मत जा, वहाँ पे किसी लोकल बंदे पे भरोसा मत करना, और तुम लोगों का एक ही है कि तुम लोगों को दौड़ के पार्किंग जाना है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट में जल्दी तुमको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम पार्किंग में दौड़ना उन्होंने बोला था, तो हम पार्किंग की साइड दौड़ ही रहे थे। पर सब लोगों के अंदर बहुत डर था। जब एक्चुअल में इंडियन आर्मी आई तो हम लोग 40-50 टूरिस्ट जो नीचे जंगल में दौड़ रहे थे और हमको कवर किया, तो काफ़ी सारी लेडीज़, क्योंकि एक आतंकवादी जो था उसने इंडियन आर्मी जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो काफ़ी सारी औरतें डर गई थी कि ये लोग हमको मार डालेंगे। वो लोग उनको भी आतंकवादी समझ रहे थे। फिर इंडियन आर्मीज़ ने बहुत कन्विंस किया कि हम इंडियन आर्मीज़ है, आपको रेस्क्यू करने आए, आप लोग हमसे डरो मत। उनके अंदर काफ़ी सारी लेडी ऑफिसर भी थी, तो सब लेडीज़ ऑफिसर ने उन लोगों को अच्छी तरह से समझाया और फिर वो लोग हमको कवर करके नीचे लेके आए। आप ये बता रहे हैं कि आतंकवादियों में से एक का हुलिया आर्मी जैसा था और बाकी लोग? 2 आदमी जो ग्राउंड में थे हमने उनको देखा। एक बंदा जो था वो हाइट बॉडी में अच्छा खासा था, उसने पठानी कपड़े पहने हुए थे, सर पे टोपी पहनी थी, और दूसरा बंदा जो था वो इंडियन आर्मी जैसे कपड़े में था, मतलब मिलिट्री कपड़े में था वो बंदा। इस वजह से मिलिट्री? हाँ, इसलिए जब एक्चुअल में मिलिट्री हमको रिसीव करने आई और हमको कवर किया, तब काफ़ी सारी महिला उसके अंदर डर गई थी कि ये लोग हमको मार ना डाले, ये लोग हमको मार ना डाले। पर उन लोगों ने काफ़ी तरीके से कन्विंस करके फिर सबको नीचे लेके आए। पर उस वक्त आपको रियलाइज़ हुआ जब आप जिपलाइन पे थे कि आप इतने लकी हो के बच गए नीचे जाने से? सर उस टाइम पे तो एक ही चीज़ थी, यहाँ से बच के निकलना है। फिर रियलाइज़ हुआ हाँ चलो हम बच के निकल गए, पूरी लाइफ में एक बढ़िया सा एडवेंचर हो गया। इस हिसाब से ही अभी हम सोच के वो चीज़ को भूलना चाहते हैं कि हाँ चलो हम ऐसा सोच लो कि हमने एक एडवेंचर किया था। बाकी वो घटना आज भी मेरा लड़का नहीं भूल सकता है, क्योंकि मेरा लड़के की अभी ये कंडीशन है कि वो आज भी अहमदाबाद में किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को देखता है ना, तो वो डर जाता है कि ये हमको मार डालेंगे। उसके दिमाग में भी ये इफेक्ट आ गया। हम उसको काफ़ी कन्विंस कर रहे हैं कि ये इंडियंस है, ये ऐसा नहीं करेंगे, बट स्टिल वो 10-11 साल का है, उसके दिमाग में ये चीज़ अभी बैठ गई है जो हम रिकवर कर रहे हैं। नहीं, बच्चों के साथ खेल रहा है पर घर के बाहर नहीं निकल रहा है। किसी भी बंदे को ऐसे देख रहा है तो तुरंत डर जाता है। और आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन? मेरी वाइफ है, उसका थोड़ा हैवी बॉडी है, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाई और काफ़ी जगह पे हमको मसल्स ब्रेक का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो अभी बेड रेस्ट कर रही है घर पे, तो वो अभी घर पे ही है। बट शॉक में है? हाँ, थोड़ा वो डरी हुई तो है अभी भी।
और आप आज जब याद करते हैं ये सारा वाकया दोबारा घूम के, हमको भी वही उस टाइम पे जो चीज़ हो रही है, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी के रोएटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो टाइम जो था वो एक्चुअल में हमने ही वो चीज़ देखी हुई है और हम ही एक्सेप्ट करके वहाँ से निकले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कैसे वहाँ से निकला हूँ और उस टाइम पे कैसा डर भी था। डर भी इतना था कि फैमिली भी साथ है, उन लोगों को भी बचाना है, सबको बच के निकलना है, बहुत सारा वो चीज़ हो गया था। माइंड भी उस टाइम पे वर्किंग नहीं था इतना हम लोगों का। पर आपने खुद देखा इस तरह से लोगों को रोक रोक के पूछ के और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा? रिलीजन पूछ के उन लोगों ने करीबन 9 लोगों को गोली मारी है, वो भी रिलीजन पूछ के। बाकी सारे जो लोग मरे हैं वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दौड़ के गेट पे जा रहे थे और गोलियां लगी और वो लोग दौड़ते दौड़ते गिर गए। बाकी ऐसे लोग टोटल 17-18 टूरिस्ट हमारे सामने मरे थे और वहाँ की लोकल पब्लिक है वो भी 5-6 लोग मरी हुई है। तो ये पूछ रहे थे पहले, वो आपने खुद हाँ, देखा वो है? पूछ रहे थे पहले। मेरी वाइफ के सामने 2 लोगों को मारा, उन लोगों को भी पहले रिलीजन पूछा और फिर मारा। अच्छा, हाँ। तो ये आप जब जिप लाइन पे खड़े हुए थे और जब नीचे मूव कर रहे थे तब आपकी वाइफ ने चिल्ला क्या? हाँ, मैं जैसे नज़दीक आया वो लोग एंड पॉइंट से दौड़ते दौड़ते आगे की साइड आ रहे थे और फिर वो चिल्ला रही थी, तब मैं कूद के फिर निकल गया, क्योंकि तब तक मुझे भी मालूम पड़ गया था कि आतंकी हमला हुआ है। तो शुरू में ये लोग किसी को चेज नहीं कर रहे थे, जा जाके पकड़ पकड़ के पूछ के मार रहे थे? नहीं, चेस नहीं कर रहे थे, वो लोग आते थे यहाँ पे, समझो एक फैमिली बैठी है, फोटोग्राफ ले रहे हैं, जाके उसका रिलीजन पूछते हैं और गोली मार देते हैं। जैसे वहाँ पे स्नैक स्टॉल्स थे, वहाँ पे एक बंदा मैगी खा रहा था पूरी फैमिली के साथ, आपने देखा होगा मीडिया में, उसको और उसके लड़के को दोनों को गोली मार दी। तो वो लोग वहाँ पे मैगी खा रहे थे तो वहाँ पे जाके वो दोनों को गोली मार दी उन लोगों ने। तो और आसपास लोगों से क्या सुना आपने फिर बाद में? नहीं, उस टाइम पे तो मैं किसी से वहाँ पे बात करने भी नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ से निकलना ही था। जैसे हम नीचे पार्किंग में पहुँचे, हम तुरंत हमारी टैक्सी में बैठ के श्रीनगर चले गए थे और श्रीनगर वहाँ पे मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरे लिए होटल्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया था। मैं रात को वहाँ पे बेस कैंप के बाजू में होटल है वहाँ पे रुका और उन लोगों ने मॉर्निंग में, मेरी बड़े भाई ने फ़्लाइट करवा दी थी इमरजेंसी में और मॉर्निंग में 8 बजे की हमारी फ़्लाइट थी 23 तारीख को। मेरी 27 को फ्लाइट थी, पर ये सब कुछ हुआ और मेरी वाइफ और लड़का डर गए थे, एक ही चीज़ थी, घर जाना है। तो फिर हमने 23 तारीख की फ़्लाइट, सुबह 10 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, हम 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए और 10 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम अहमदाबाद वापस आ गए। तो ये वीडियोस वगैरह आपने उस वक्त देखे थे, आपको रियलाइज हुआ था कि आपने मैंने 23 तारीख रात को जब अहमदाबाद पहुंचा और मेरे बड़े भाई को सब चीज़ दिखा रहा था कि देख ऐसा ऐसा हम वीडियो बना रहे थे ये, तब मेरे को और मेरे बड़े भाई को ये चीज़ रियल हुई कि ये बंदा ऐसे 3 वर्ड्स बोल रहा है, उसके बाद फायरिंग हुई। उसके आगे के एक भी वीडियो में फायरिंग या ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। तो उस हिसाब से वो बंदे पे हमको थोड़ा डाउट हो रहा है और मैंने वो आर्मी को वो वीडियो सबसे पहले 23 तारीख को रात को 12:30 बजे ही मैंने सेंड किया कि सर इसमें से आपको कुछ क्लू मिल सकता है कि कुछ भी। मेरे मोबाइल में एक चीज़ कैप्चर हुई है कि ये बंदा पढ़ रहा है, ये बंदा 3 बार बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हो रही है और ये मेरे मोबाइल में कैप्चर था। तो ऑफकोर्स हम गवर्नमेंट में आपने देखा उसमें स्पेसिफिक जो 2 बंदे थे, एक बंदा पीछे जो स्टेयर होती है वहाँ पे बैठे बैठे कुछ पढ़ रहा था, उर्दू ही किताब थी वो पढ़ रहा था। दूसरा बंदा जो था वो जिप लाइन सबको करवा रहा था और जब मेरी बारी आई ना तब वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोल रहा है और 3 बार उसका बोलने का ख़त्म हुआ और फायरिंग शुरू हुई और मैं जिप लाइन में मेरे को धक्का मार के इसमें भी कोई कनेक्शन हो सकता है? हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के वीडियो आप देखोगे, हाफ एन आवर के सारे वीडियोस, फोटोज ये वगैरह, तो वहाँ पे कोई इंसिडेंस ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। पर वो बंदा जब 3 बार बोल रहा है उसके बाद ही फायरिंग स्टार्ट होना, उसके बाद सब लोग मरना, तो वो बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट था। तो मैंने वो आर्मी अफसर जो है उनको सेंड किया था और उन्होंने ही मुझे बोला कि अब मैं जब तक ना बताऊँ तब तक ये वीडियो कहीं अपलोड मत करना। फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने कल रात को मैंने ये वीडियो फर्स्ट न्यूज़ चैनल में दिया कि हाँ, मैंने खुद अपलोड नहीं किया, मैंने न्यूज़ चैनल में ही दिया था कि ऐसा एक वीडियो मेरे पास कैप्चर हुआ है। फिर उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया। तो बाद में रेस्क्यू कैसे किया गया आपको, कैसे आप फिर बाहर निकल के आए वहाँ से? हम लोग नीचे दौड़ रहे थे, मेन गेट से 500 मीटर की दूरी पे हम गए, तब सामने से इंडियन आर्मी सब आ गई थी, उन लोगों ने ही हमको रेस्क्यू किया। जैसे हम 12-13 लोग का एक ग्रुप दौड़ रहे थे, वो 13 लोगों के ग्रुप में वो लोग 3 लोग बढ़ गए थे आगे पीछे साइड में
और हम लोगों को लेके नीचे जा रहे थे। फिर वो 3 लोग वापिस ऊपर गए और दूसरे लोग थे, करीबन वो लोग तो 160-170 लोग हो गए इंडियन आर्मीज में। तो काफ़ी सारे करीबन 10-15 लोग हम लोगों को कवर करते करते नीचे हमको पार्किंग तक वो लोग छोड़ गए। तो ये जो कश्मीर में वैसे तो हर जगह हमने देखा है काफ़ी आर्मी प्रेजेंस है, सब कुछ है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं होती। नहीं, सब जगह पे। एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरा 10 दिन का टूर था, मैं छठे दिन पे वापिस आया। 5 दिन में वहाँ पे घूमा। 5 दिन के अंदर सब जगह पे हर 500 मीटर पे सीआरपीएफ वैन है, जवान है। आप फॉरेस्ट इलाकों में जाओगे तो सब जगह पे आपको जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मीज मिलेगी। पता नहीं वहाँ पे क्या चूक हो गई कि वहाँ पे सिर्फ लोकल पुलिस और सिक्योरिटी ही थे, वहाँ पे आर्मी का कोई बंदा नहीं था। वो एक आर्मी से चूक हुई XYZ। बट दूसरी चीज़ ये भी मैं बोलूँगा, ग्रेट टू इंडियन आर्मीज के उन लोगों ने मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर सारे टूरिस्ट को कवर करके सेफली सबको नीचे लेके आए। अच्छा, अगर बाई चांस वो नहीं पहुंचे होते तो और ज़्यादा हो सकता था, और ज़्यादा हो सकता था, पर वो लोग 20 मिनट में पहुंच गए थे ऊपर स्पॉट पे। अच्छा, ऊपर जो ये जगह है बेसमेंट, वहाँ नहीं, कोई वो वहाँ पे तो तब हम सब लोग निकले तब तक वो पूरा एरिया खाली हो गया था, वहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं था। पर जो टूरिस्ट नीचे दौड़ रहे थे वहाँ पे बीच में इंडियन आर्मीज हमको मिली और उन लोगों ने फिर हमको कवर किया, और बाकी के करीबन 70-80 लोग जो थे वो मेन स्पॉट की तरफ जाने लगे और बाकी की आर्मीज हमको कवर करते करते नीचे लेके आई। तो इन आतंकियों ने दौड़ते वक्त भी अटेम्प्ट किया? Yes, मतलब हम लोग जो मेन ग्राउंड जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड वाला, वो मेन ग्राउंड में हम दौड़ के सिक्योरिटी गेट साइड जा रहे थे, तब उन लोगों ने फायरिंग किया और दौड़ते दौड़ते काफी सारे 5 से 6 लोग मरे हुए हैं। तो अब जब घटना को इतने दिन बीत गए हैं, करीब हफ्ते से ऊपर हो चुका है, तो आप अहमदाबाद भी आ गए, लाइफ अब वापस नॉर्मल सी होती जा रही है। हाँ। लेकिन वो जो वाकया है, वो जो सीन आपने देखा, वो अभी हॉन्ट करता है क्या? कभी नहीं भूल सकते, वो आज भी याद रहेगा और लाइफ टाइम याद रहेगा कि 22 अप्रैल को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। वो तो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब सब बदल गया जिंदगी। हाँ, 110%। और नई जिंदगी मिली है तो हम लोग अभी तीनों लोग नई जिंदगी जीना शुरू कर दिए कि हाँ, नई जिंदगी मिली है, नए तरीके से नई जिंदगी जियो। तो क्या मानते हैं, मतलब अब ये जिस प्रकार से हुआ और जो आप घटना डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या इनका अंजाम होना चाहिए नाथन? इसके अंजाम में मैं बताऊंगा कि मोदी सर किसी को छोड़ेंगे नहीं, फर्स्ट ऑफ थिंग। और दूसरा, जो इंडियन आर्मीज का वहाँ पे मैंने हाफ एन आवर के अंदर पावर देखा कि वो लोग चॉपर, इतनी सारी गन्स, टैंक तो नहीं बोल सकते, पर वो उनका जो मशीन वगैरह था, गाड़ी, वो सब कुछ लेके आ गए। तो करीबन 15-20 दिन में मोदी सर हमको कुछ बढ़िया सी पूरी इंडिया को न्यूज़ देंगे। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 17-18 दिन के अंदर, वैसे कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे अपनी गवर्नमेंट, और आर्मी भी करेगी, क्योंकि वो लोग भी बहुत चिड़चिड़े हो गए कि जो हादसा वहाँ पे हुआ उनसे उन लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ है। और ओवरऑल टूरिस्ट का क्या रिएक्शन था उसके बाद? टूरिस्ट सब लोग डरे हुए थे और उनका एक ही वही था कि भागना है। जिस लोगों के एक चीज़ थी कि जो लोग मर गए थे, तो हस्बैंड वाइफ 2 अकेले हैं, जिसके पास लड़का नहीं है और हस्बैंड को गोली मार दी है, तो उनकी वाइफ उनकी बॉडी के पास ही बैठी रही थी, वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। दूसरे जिनके पास लड़के थे, तो उनकी माँ बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से बॉडी छोड़ के वहाँ से भाग गई थी। वो बहुत सारी दुख वाली चीज़ है कि वो भी ऐसे छोड़ के भागना, वो भी एक हिम्मत होनी चाहिए कि अपने आदमी को वहाँ पे छोड़ के भागना है, ये वगैरह सब। तो बट किसी लोकल ने कोई इंटरवीन नहीं किया कहीं? नहीं, लोकल तो पहले ही भाग गए थे सब। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फायरिंग हुई होगी तो लोकल तो सब पहले ही भाग गए थे। लोकल कोई भी नहीं रुका था वहाँ पे। इवन घोड़े वाले भी सब भाग गए थे। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे, क्या लगता है मेंटली नॉर्मल होने में कितना समय वाला है? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मेरे बिजनेस के वर्कलोड में भी मैं आ गया हूँ, पर मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को अभी 1 हफ्ता या 10 दिन जैसा लग जाएगा उन लोगों को रिकवर होने में। हाँ, क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है कि वो लोग सो नहीं पाते। मेरा लड़का सोता है तो रात को डर जाता है, ये सब कुछ उसके साथ होता है।